जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने में एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को नाको चने चबवा रहा है, उससे तो यही लगता है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपना ग्राहक समझ लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई आम एसबीआई खाता धारक नहीं है जिसे एसबीआई के अधिकारी चक्कर पे चक्कर कटवाते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को यह बात अच्छी तरह समझा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने और उनको कैश करवाने वालों की जानकारी दी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे यह पता चले कि किसने किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया, जिसका पता इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर से पता चल सकता है, जिसे ना देने के लिए एसबीआई अब बहाने बना रहा है। आज इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दें। यूनिक बॉन्ड नंबर्स का भी खुलासा करें जिसके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और भुनाने वाली राजनीतिक पार्टी के लिंक का पता चलता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सेलेक्टिव ना रहे, हमारे आदेशों का इंतजार ना करें। हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास है। 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई एक एफिडेविट दाखिल करे कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। यानी अब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं छिपा पाएगा और उसे सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सबके मन में उठ रहे हैं। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया, और इस सवाल का जवाब ना तो एसबीआई देना चाह रहा है और ना कोई बड़ा राजनीतिक दल देना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग को कहा था कि वो सभी राजनीतिक दलों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी जुटाए। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से यह जानकारी लेनी थी कि उसे कौन सा बॉन्ड किसने दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रकम कितनी थी और ये किस खाते में और किस तारीख पर डाली गई। सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों ने यह सारी जानकारी दी, जबकि कई दलों ने सिर्फ यह बताया कि किस बॉन्ड से उन्हें कितने रुपए मिले। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि कानून के तहत पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने वालों के नाम और अन्य जानकारी रखना जरूरी नहीं था, इसीलिए उसने अपने पास यह ब्यौरा नहीं रखा है। कांग्रेस ने इसकी कोई साफ वजह नहीं बताई कि वो क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों की जानकारी नहीं दे पा रही। उसने अपने जवाब में कहा है कि उसकी तरफ से एसबीआई को निर्देश दिए गए थे कि वो इसकी जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे दे। टीएमसी का कहना है कि उसको मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स गोपनीय तरीके से उसके दफ्तर के पतों पर भेजे गए थे या फिर दफ्तर में रखे बॉक्स में डाले गए थे, इसीलिए उसके पास इन बॉन्ड्स को खरीदने वालों की जानकारी नहीं है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कहा है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसे लगा कि इसकी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। जेडीयू ने गजब का ही तर्क दिया है। उसके मुताबिक साल 2019 में एक अनजान शख्स पार्टी दफ्तर में आया और 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लिफाफा देकर चला गया। यानी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाले की पहचान जाहिर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों ने इसकी जानकारी दी है।
कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसने, कब और कितना चुनावी चंदा दिया है। इनमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, जिसने बताया है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम के डोनर से वर्ष 2018 में 50 लाख रुपए का चुनावी चंदा मिला था। मुख्य तौर से कर्नाटक में राजनीति करने वाली एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने भी डोनर के नाम बताए हैं। उसने चुनाव आयोग को जो लिस्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि 20 मार्च 2018 को इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। जनता दल सेक्युलर को चंदा देने वालों में आदित्य बिरला ग्रुप और जिंदल स्टील भी शामिल है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी चुनाव आयोग को बताया था कि 2019 तक उसे 3 डोनर्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही डोनर का नाम बताया था। समाजवादी पार्टी ने बताया है कि उसे 2019 तक 40 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 10 करोड़ 84 लाख रुपए का चंदा मिला, जिनमें से 30 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स का नाम उसने बताया है और 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है कि उसे बिना नाम के डाक मिले, जिसमें देने वाले की जानकारी पता नहीं चल पाई। आम आदमी पार्टी ने भी उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदा देने वालों के नामों का खुलासा किया है। आपने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आपको 21 मई 2019 तक 18 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करीब 5 करोड़ 75 लाख का चंदा मिला, जिसके डोनर्स में बजाज ग्रुप और गुजरात की टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। तो अब समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की जानकारी छिपा रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां डोनर्स की जानकारी दे भी रही हैं। इससे यह पता चलता है कि एसबीआई के पास यह जानकारी उपलब्ध है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, क्योंकि अगर राजनीतिक दलों के पास उनको मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की जानकारी है तो एसबीआई ने ही वो जानकारी उन्हें दी होगी और जानकारी का रिकॉर्ड भी रखा गया होगा। तो आखिर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी ये जानकारी क्यों छिपाना चाहती है? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने दिया है। चीफ जस्टिस ने जब पूछा कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा किस फॉर्मेट में सेव किया था, तो हरीश साल्वे ने कहा कि उस वक्त हम पर यानी एसबीआई पर गोपनीयता का दबाव था। तो आखिर ये किसका दबाव था? अब इस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन 22 मार्च तक देश को इस बात का जवाब मिलने की पूरी संभावना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस पार्टी को किसने कितना चुनावी चंदा दिया।